हर कोई ये कहता है कि मलेशिया काफी सस्ता है और चीप है, वीजा फ्री है, लेकिन नोबडी टेल्स यू द रियल कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली हम देखेंगे कैसे यू विल स्पेंड ऑन फ्लाइट्स, होटल, फूड, ट्रैवल एंड नो शुगर कोटिंग। बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए मलेशिया वीजा फ्री है, यानी कि वीजा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत आप ट्रैवल कर सकते हैं अंटिल December 31st, 2026। अगर ये पॉलिसी रिवोक होती है फ्यूचर में 2026 में या उसके एंड में, देन ई वीजा भी लागू किया जा सकता है, या ENTRI नोट जैसी चीज भी लागू की जा सकती है। उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस है मेरे चैनल पे। लेकिन अभी आपको ई वीजा की चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं। यू जस्ट नीड टू गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड एट द एयरपोर्ट इन कोलालंपुर। 30 डेज का आपको टूरिज्म के पर्पज के लिए बाय डिफॉल्ट वीजा मिल सकता है। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, यानी कि पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स की होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। कंफर्म्ड रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आपको दिखानी पड़ेगी विद इन 30 डेज की, वो होनी चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, यानी कि अगर INR की बात करूं तो 40 से 50,000 रुपए जरूर आपके पास आपकी जेब में होने चाहिए। और एक मैंडेटरी मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड MDAC आपको फिल आउट करना होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वीडियो देखना चाहते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऐसा थंबनेल है उसका, ठीक है। और ये आपको विद इन 72 आवर्स बिफोर यू शेड्यूल डिपार्चर टू मलेशिया भरना होता है, जाने से पहले आपको भरना है विद इन 3 डेज। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं ऑफ सीजन में फ्लाइट की प्राइसेस कैसे निकल के आ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं फ्लाइट्स की, और हम बात करेंगे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की इंडिया से कोलालंपुर की, राइट, अकॉर्डिंग टू दी आइटनरी में बना रहा हूँ। और ये हम ऑफ पीरियड की टिकट्स चूज कर रहे हैं, यानी कि 12 मार्च से लेके 23 मार्च तक की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली टू कोलालंपुर की जो टिकट है सस्ती से सस्ती 19,000 रुपये की भी आपको मिल रही है, लेकिन इसमें लेवर ज़्यादा, इसका कोई फायदा नहीं है। बट आप एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो एयर इंडिया श्रीलंकन एयरलाइंस का ले सकते हैं। और मलेशियन एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि ये नेशनल कैरियर, उसके बावजूद इसकी सिर्फ प्राइस दिल्ली से 25,000 साढ़े 25,000 रुपये के आसपास है। एनीवेज हम चलते हैं आगे कोलकाता से। और कोलकाता के केस में यार ये तो बहुत अमेजिंग है कि आप मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट आपको मार्च की मिल रही है, जो कि प्राइसी है ऑफ कोर्स, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे बड़े सारे सस्ते ऑप्शंस हैं एयर एशिया के और मलेशियन एयरलाइंस के भी आपके पास। तो आप एयर एशिया की फ़्लाइट चूज़ कर लेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल फ्लाइट है, मैं रिकमेंड करता हूँ एयर एशिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप चेन्नई की देखें तो 15,000 रुपये की रिटर्न टिकट मिल रही है, 12 मार्च से 23 मार्च की हम टिकट्स देख रहे हैं। और मलेशियन एयरलाइंस से भी आप ट्रैवल करते हैं सिर्फ 20,000 रुपये की टिकट है। तो ये आपने देख लिया कि कितना सस्ता है ट्रैवल करना मलेशिया। एंड देन अगर मैं बॉम्बे से बात करूं तो मुंबई के केस में 17,000 रुपये की रिटर्न टिकट आपको मिल रही है, दैट टू विद एयर इंडिया। आप देखिए 3 ऑप्शंस हैं फ्लाइट्स के डिफरेंट टाइम्स के, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, तो बहुत वेरिएशन, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जितना दिल्ली से है उतना ही ऑलमोस्ट मुंबई से भी मैं देख रहा हूँ। एनीवेज कमिंग टू दिस गूगल फ्लाइट थिंग, यहाँ पे मतलब अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए 18,950 यानी कि 19,000 रुपये के अंदर, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है जो मैं स्काई स्कैनर पर देख पा रहा हूँ या गूगल फ्लाइट्स में देख पा रहा हूँ। तो वो 19,000 के आसपास बन रही है, यहाँ पे मिल रहे हैं, और अच्छे ऑप्शंस भी, सस्ते ऑप्शंस भी हैं। 24,000 के अंदर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट आपको मिल रही है, सॉरी 25,000 कह सकते हैं, और 25,000 की सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट आपको मिल रही है। एक मिनट के लिए अगर मैं सीजन की बात करूं, 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं जैसे, तो यहाँ से दिल्ली की कोलालंपुर की फ्लाइट भी चीपेस्ट मुझे 22,000 रुपये की मिल रही है, वो भी एयर इंडिया की। अगर मैं डोमेस्टिक फ्लाइट की एक बार बात करूं तो आप देखिए कि हम अकॉर्डिंग टू द आइटनरी हम सिर्फ एक बार फ्लाइट को यूज़ करेंगे, यानी कि लंकावी से कोलालंपुर फॉर माई फ्लाइट बैक टू इंडिया, मैं इस फ्लाइट को यूज़ करूँगा टाइम बचाने के लिए। तो आप यहाँ देखें कि कितनी सस्ती टिकट आपको मिल रही है मलेशियन एयरलाइंस की, दैट टू 2541 रुपये की टिकट है, और 2700 के भी ऑप्शन हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आइटनरी, यहाँ जो आपकी रिटर्न फ्लाइट है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो महंगा है या अर्जेंट है वो आपको थोड़ी महंगी पड़ रही है, यानी कि 4669 की ये पड़ रही है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि होटल के प्राइसेस कैसे कुछ रहने वाले हैं ऑफ सीजन के अंदर, और मैं मार्च का पीरियड ही अगेन चूज़ करता हूँ 2026 का। तो कोलालंपुर में अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द आइटनरी, तो ये आप देख लीजिए कि 3,000 रुपये का प्राइस फिल्टर मैंने लगाया हुआ, और सिटी सेंटर में, यानी कि आपको बिल्कुल 4.3 किलोमीटर टू द सेंटर। चलिए इसको आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, लेकिन आप नीचे देखिए सिटी सेंटर में बुकेट बिनटैंग में आपको अच्छी अच्छी होटल प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं 1,500 रुपये के अंदर पर नाइट के हिसाब से, और रेटिंग्स भी आप देखिए 9.1 एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं 1400-1500 रुपये के अंदर, 2,000 रुपये तक की। प्राइस फिल्टर लगाया 3,000 रुपीज़ का मैंने। इनफैक्ट 3,500 या 4,000 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिल सकती हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, एक बार बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइटनरी मलाक्का की, ठीक है। ये जो मलाक्का है ये आप देख लीजिए, इसकी भी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट कोलालंपुर जितनी ही है। तो मार्च का पीरियड चूज़ किया है, 3,000 रुपीज़ का प्राइस फिल्टर लगा हुआ लेफ्ट साइड पे, 2,800 रुपये, 2,600 रुपये, 2,100 रुपये, 2,500 रुपये, 2,800 रुपये, आप देख लीजिए 1,700 रुपये के अंदर भी एक अच्छी खासी होटल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। मलाक्का और मलाक्का जो है एक ही बात है, उसका पुराना नाम मलाक्का है, तो ये इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम
नेक्स्ट पे चलते हैं। आप यहाँ देखिए, ये है पेनांग। पेनांग की होटल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। अगेन 3000 रुपीज़ का फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। मार्च का हम पीरियड देख रहे हैं। आप रेटिंग्स देखिए कितनी अच्छी है, 8.1, 7.9, 8.0, 2600 रुपये, 2400 रुपये। हालांकि ये डेस्टिनेशन ना कुछ ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली प्राइसी हो सकता है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी भी आपको उस हिसाब से अच्छी मिल रही है यहाँ पे। 2700 रुपये, 3000, 1100 रुपये के अंदर भी रूम मिल रहा है आपको सोलो ट्रैवलर्स के लिए। जैसे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही है, क्योंकि आपने सारे दिन बाहर घूमना है, होटल में तो रहना नहीं है आपने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस केस में। लेकिन ये आप देख लीजिए कि कितने अच्छे ऑप्शन हैं हमारे पास। इसके बाद लास्ट जो डेस्टिनेशन हमारी लंकावी। लंकावी में आप देख लीजिए 3000 रुपीज़ का प्राइस फिल्टर लगा हुआ है। मार्च का पीरियड हम देख रहे हैं, और आप यहाँ पर प्राइसेस देखिए कितनी अच्छी आ रही है। 1100 रुपये, 2700 रुपये, 7.8 रेटिंग, 8.8 रेटिंग, 7.5, 8.0। मतलब आप बहुत ही ऑप्शंस है। और अगोडा खैर इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है अगर साउथ ईस्ट एशिया में आपने ट्रैवल करना है, अगोडा से बुकिंग करना। एंड देन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एयरबीएनबी। तो अगर आप 4 नाइट्स का कुआलालंपुर में देख लीजिए, मैं ऐसे रफली लगा के चल रहा हूँ, तो आप देखिए 14,000 रुपये के अंदर 4 नाइट्स का आपको स्टे मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है आपको बुकेट बिंटांग में सिटी सेंटर में। ऐसे 19,000, 20,000, 13,000 के ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। मैं फर्स्ट प्लेस पे तो उसको रिकमेंड नहीं करता, हालांकि मैं पर्सनली प्रेफर एयरबीएनबी करता हूँ खुद भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूजुअली ये लोग जो मेंटेनेंस फीस है ना, ये कुछ भी लगा देते हैं ओनर्स, ठीक है। तो वो 8,000, 10,000 ऊपर वैसे ही लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। हालांकि इतनी वर्थ नहीं होती है उसकी, इतनी कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा, लेकिन लगा होता है फॉर सम रीजन। तो 12,000 के भी ऑप्शन हैं, मैं देख सकता हूँ बुकेट बिंटांग के पास ही। फिर हम बात करते हैं पेनांग की 1 मिनट के लिए, हम टॉप सिटीज़ की बात कर रहे हैं। और आप यहाँ देख लीजिए कि 3 नाइट्स का मैंने लगाया है फिल्टर, और यहाँ पे 12,000, 12,500 फिल्टर आप और भी कम कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा डिसेंट ही रखना चाहिए, ताकि कोई आप ख़राब प्रॉपर्टी बुक ना करके बैठ जाए जिसमें आपको मज़ा ना आए रात को। तो 18,465, 21,000 के अंदर मिल रहा है आपको 3 नाइट्स के अंदर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड देन इफ़ वी सी लंकावी हियर, लंकावी ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड वे में रहना चाहोगे, तो होटल की बजाय अगर एयरबीएनबी आप प्रेफर करते हो, ज़्यादा आइडियल मेरे हिसाब से रहेगा। और 3 नाइट्स का भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो सिर्फ 18-20,000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है। कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी हैं, 22,000 का भी है, 52,000 का भी है, ऐसे तो दैट्स अप टू यू। लेकिन 11,000 के भी ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना। 8,000 के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, 24,000 के भी हैं, 14,000 के भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ऐप्स की जो आपके फ़ोन में हमेशा होनी चाहिए। ओके, हम बात कर लेते हैं कुछ ऐप्स की इंपॉर्टेंट और सेम कौन सा आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली ऐप है नेविगेशन के लिए जो बेस्ट है, वो है waze.com। तो इसको आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल है, नीचे आप देख सकते हैं बॉटम राइट हैंड साइड पे। यहाँ दूसरा गूगल मैप्स ही ज़्यादातर सक्सेसफुल है वहाँ पे। तो इसके बाद हम सिम की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ट्यून टॉक करके कुछ मैंने प्लान्स निकाले हैं जो कि सस्ते हैं, यानी कि 150 GB का प्लान आप देखिए 35 रिंगिट्स ओनली, मतलब 750 रुपये हो गया। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 350 GB वाला प्लान ले लें, जो कि 50 रिंगिट्स का, यानी कि सिर्फ 1,000 रुपये का, 1,060 रुपये का पड़ेगा आज की डेट के हिसाब से। तो ये बेस्ट ऑप्शन चॉइस रहेगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ और भी हैं, कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, टी सिम करके है, ये भी जो सेलकॉम करके वहाँ मेन सर्विस प्रोवाइडर है उसका सिम दे रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी प्राइसी है, तो इसको आप अवॉइड कर दें। इससे भी सस्ता ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप क्लूक पे चले जाओ। क्लूक पे आप देखिए 4G सिम, आप एयरपोर्ट पिकअप मिल रहा है आपको इसके साथ, और ये 6 USD का है, 7 से 30 दिनों की वैलिडिटी है इसकी, 5G 4G स्पीड है इसकी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये 550 रुपये के अंदर आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अपने आप में। क्लूक वैसे भी आप यूज़ कीजिए अगर आपको कुछ पैकेजेस वगैरह बुक करने हैं। उसका एफिलिएट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे, और स्काई स्कैनर का भी मिल जाएगा एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लस एक और जो सर्विस प्रोवाइडर है मेन एक्चुअली, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, सेलकॉम डीजी। इसका प्लान आप देखिए रिंगिट्स 12 का रिंगिट का है, ये 7 दिन का इसका वैलिडिटी है सारा, 7 डेज़ के लिए ये है ये प्लान, ठीक है। तो आप 100 MBPS स्पीड आपको मिलती है, 20 GB आपको इसमें डेटा मिल रहा है। तो ये भी बुरा नहीं है उस हिसाब से, लेकिन ये प्राइसी इसलिए क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ GB है वो बहुत कम दिए हुए हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए। एनीवेज, अब हम जो मेन जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है क्या हम UPI वगैरह यूज़ कर सकते हैं मलेशिया के अंदर कहीं पे भी। तो लेट मी टेल यू, गुड न्यूज़ इज़ येस यू कैन यूज़ UPI, नॉट एवरीवेयर अगेन, ठीक है। अब वो कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ UPI पेमेंट के बारे में। पेमेंट गेटवेज हैं, एक है डू इट नाउ, दूसरा है इनका रेजर पे, करलैक, ठीक है। अगर आप इससे देखें, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, US में ये यूज़ होता है। दूसरा है डू इट नाउ, राइट। फैमिली मार्ट में आई थिंक डू इट नाउ को यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे डू इट नाउ का पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है जिस भी स्टोर में, या रेजर पे का दिया हुआ, करले का दिया हुआ है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे UPI यूज़ कर सकता हूँ। बट अगेन उनकी कॉल है कि कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टोर वाले आपको डायरेक्टली मना भी कर सकते हैं, चाहे आप यूज़ भी कर सकते हो,
क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कैश ही एक्सपेक्ट करते हैं आजकल इन कंट्रीज के अंदर। तो लेट मी टेल यू, येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग यूपीआई एंड दिस इज द वे एक्चुअली कि डू इट नाउ, और रेजर पे जहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी स्टोर पे, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देन हम टैक्सीज की बात कर लेते हैं। चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड इज ओनली ग्रैब ग्रैब ग्रैब, ठीक है। और उबर भी है ऑल्टरनेटिवली जो कि कंपेटिटिव प्राइसेस देते हैं। इनफैक्ट एक और है इन ड्राइव करके, इन ड्राइव जो है ये भी सस्ता है काफ़ी अगर आपको टैक्सीज करनी है फैमिलीज के लिए। अदरवाइज MRT जो लाइंस हैं वहाँ पे बसेस हैं बहुत ही चीप है, और फ्री बसेस भी कोलालमपुर सिटी में चलती हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस चलती हैं विद इन द सिटी। लेकिन अगर आप लोकल टैक्सी वगैरह वहाँ पे लेने लगे हैं, लेट मी टेल यू कि वो आपको काफ़ी प्राइसी पड़ जाता है। वो आपसे कुछ भी चार्ज कर लेते हैं, वो 400 रिंगिट भी मांग सकते हैं 5-6 किलोमीटर जाने का, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। खैर एनीवेज मैंने फ्री बस यूज़ की थी वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आपको, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो कम्यूट करके ऐप को, पूलिंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पे, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं शेयरिंग कैब्स को। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट है एक और इजी कैब करके, अगर प्राइवेट गाड़ियाँ वगैरह आपको बुक करनी है तो आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये मैं फर्स्ट प्लेस में आपको रिकमेंड नहीं करता बिकॉज ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। पर एनीवेज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आगे मैं बात करता हूँ इंटरस्टेट ट्रैवल की या लॉजिस्टिक्स की, ठीक है। तो अब क्या है कि आइटरी के हिसाब से जो हम डेस्टिनेशंस कवर करने लगे हैं, आइटरी में सेपरेट वीडियो में कवर करने लगा हूँ, लेकिन हम रखेंगे कोलालमपुर से गेंटिंग, और कोलालमपुर से मलेक्का हम जाएंगे, उसके बाद मलेक्का से हम पेनांग जाएंगे, और पेनांग से हम लंकावी जाएंगे, और लंकावी से हम वापस कोलालमपुर आएंगे फॉर आवर फ्लाइट बैक टू इंडिया। लेकिन अब मैं आपको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है पूरी देने लगा हूँ। अगर कोलालमपुर से आप गेंटिंग जाते हैं, केबल कार राइड बुक करते हैं या बस वगैरह बुक करते हैं, तो लगभग ये 1.5 घंटे की जर्नी रहेगी, 2 घंटे इसको लग सकते हैं अप टू। और इसकी जो कॉस्ट आपकी बनेगी पर पर्सन के हिसाब से वो 350 रुपये से लेकर 540 रुपये या 550 रुपये तक पड़ती है। जो ग्रैब है, टैक्सीज एक्सपेंसिव है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। कोलालमपुर से अगर आप मलेक्का जाएंगे तो उस केस के अंदर आपकी टिकट कॉस्ट लगेगी कुछ 180 रुपये से लेकर 270 रुपये के बीच में, और 2 घंटे की ये जर्नी है। जो प्राइवेट कैब या ग्रैब वगैरह यूज़ करते हैं वो भी एक्सपेंसिव है, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता अगर बजट में रखना है। मलेक्का से आप पेनांग जाएंगे, यानी कि एक्सप्रेस बस सर्विस यूज़ करेंगे उसके लिए, और फेरी आप यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको जो खर्चा आएगा टोटल आएगा 760 रुपये से लेकर 1000 रुपये, और ये 8 से 9 घंटे की जर्नी है। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हैं तो वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। लेकिन पेनांग से अगर आप लंकावी जाते हैं तो फेरी करके जा सकते हैं, और उसका जो खर्चा आपका बैठेगा पर पर्सन के हिसाब से वो 1260 रुपये से लेकर 1440 रुपये का 3 घंटे की जर्नी का बैठेगा। फ्लाइट भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो फ्लाइट आपको वन वे की पड़ेगी वो पर पर्सन के हिसाब से वो 1400 रुपये से लेके 2700 रुपये की फ्लाइट, 1.5 घंटे की जो है जर्नी है इस केस के अंदर। तो अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आगे मैं जो रिकमेंड करता हूँ लंकावी के केस में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं आई बिलीव, तो उस केस के अंदर क्या है कि आप अगर फैमिली ट्रैवल कर रही हैं तो आप कार रेंट पे ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट का ओवरव्यू मैं आपको देने लगा हूँ। जब बजट इकोनॉमी कार्स की बात आती है उस केस के अंदर आपका खर्चा बनेगा पर डे के हिसाब से 2300 रुपये से लेके 3200 रुपये तक का। कॉम्पैक्ट कार्स जो होती हैं उनका खर्चा बनेगा कुछ, कार की डिपेंड करता है मॉडल क्या है, कितनी बड़ी है छोटी है, तो उस हिसाब से प्राइसेस हैं, तो वो पड़ेगा कुछ आपको 3200 रुपये से लेके 4274 रुपये तक का। अगर आप सेडान्स लेते हैं, SUVs लेते हैं, तो उस केस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो आपका खर्चा स्टार्ट होगा पर डे के हिसाब से वो होगा 4274 रुपये से लेके 8000 अप टू 8500 भी पर डे के हिसाब से जा सकता है। और सोलो ट्रैवलर्स के लिए जो बेस्ट रहेगा लंकावी आइलैंड को एक्सप्लोर करने का, दैट इज बाय स्कूटर्स। तो उसकी जो पर डे की कॉस्ट आपकी यहाँ पे बनती है वो बनती है कुछ 650 रुपये से लेके 1200 रुपये तक, या 1200 या 1300 रुपये तक। लेकिन इसके अंदर डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा कुछ 2100 रुपये INR के अंदर। अब हम बात करते हैं एक्चुअली प्राइस ब्रेकडाउन की, टोटल प्राइस ब्रेकडाउन। और यहाँ अकोमोडेशन से मैं शुरू करता हूँ। 11 नाइट्स का जो स्टे है आपका, तो ये टोटल खर्चा जो आपका बनता है आप देखें अगर तो 30,800 से लेके 55,000 तक का बन सकता है 11 रातों का, अगर मैं फैमिलीज की बात करूँ। सोलो ट्रैवलर्स के केस में 10,000 से लेके 16,500 तक का खर्चा बनता है। और जो बाइफिकेशन है वो आपके सामने, उसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप देख ही पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा ताकि आप अच्छे से इसको देख लें। ओके, देन इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट कॉस्ट की बात करूं तो ये सोलो ट्रैवलर्स के केस में 20,000 से लेकर 28,000 की फ्लाइट पड़ सकती है। हायर साइड पे ही लेके चलेंगे फ्लाइट्स को। और 2 लोगों की फ्लाइट्स अगर मैं देखूं फैमिली की, तो वो 27,500 से लेकर 40,000 तक की आपको पड़ सकती है। बट या इतना मैं जरूर कहूँगा कि 3 या 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग आप करके चलें। और जो एयरलाइंस है वो यहाँ पे लिस्टेड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड देन डेली फूड डाइनिंग कॉस्ट की बात करूँ, 12 दिनों का जो खर्चा है सोलो ट्रैवलर्स के केस में, तो वो बनता है कुछ 10,000
800 से लेके 18,000 तक का बनाया है और 21,600 से लेके 36,000 का है फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। दैट इंक्लूड्स मिक्स ऑफ लोकल फूड, कैजुअल डाइनिंग, वेस्टर्न फास्ट फूड। यहाँ मैंने नोट छोड़े हुए हैं, ओके। अगर आपको इंडियन क्यूजीन ही खाना है तो उस केस के अंदर आप देख लीजिए कि पर डे के हिसाब से 1000 से लेके 1600 रुपये के अंदर आप खा सकते हैं और ये टोटल जो आपका खर्चा आप जोड़ सकते हैं अपने बजट में वो है 13,000 से लेके 20,000 तक का, ओके। चलिए आगे चलते हैं और इंटरनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करते हैं। तो इसमें एयरपोर्ट ट्रांसफर्स हो गए, इंटरस्टेट ट्रैवल, लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट और ग्रैब टैक्सीज वगैरह की बात कर लें तो ये जो सोलो ट्रैवलर्स के केस में 8,000 के आसपास बनता है अकॉर्डिंग टू दी आइटनरी, जो मैं आपको आइटनरी देने लगा हूँ। एंड देन फैमिली के केस में 12,000 रुपये आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ ताकि आप बाइफिकेशन को अच्छे से देख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइट सीइंग एंड एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ मुझे काफ़ी सस्ती लगती हैं मलेशिया के केस में, और अगर आप और थर्ड पार्टी साइट्स यूज़ कर सकते हैं तो बेटर डील्स भी मिल सकती हैं। लेकिन चलो इसको मैं 7,000 से 10,000 के बीच में रखता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चीज़ें, ठीक है ना। पर पर्सन कितना खर्चा आएगा वो आपके सामने है। आई थिंक स्काई कैब इज़ रियली इंटरेस्टिंग, स्काई ब्रिज बहुत सही है, लंकावी आइलैंड हॉपिंग टूर आप करना चाहेंगे तो सस्ते से सस्ता आपको इतने का पड़ेगा। एंड देन फाइनल बजट की बात करते हैं ब्रेक डाउन की, ठीक है। और आप यहाँ पर बाइफिकेशन भी देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा ताकि आप इसे आराम से देख लें, ठीक है। लेकिन टोटल जो खर्चा आपका एज एन सोलो ट्रैवलर बनता है वो कुछ 55,600 से लेके 82,000 तक का जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल। शॉपिंग को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो खर्चे ऊपर हैं आपके, डिपेंड करता है। तो अगर 2 फैमिली मेम्बर्स की मैं बात करूँ तो 1 लाख से लेके 1,57,500 तक का खर्चा मैंने बनाया है। और अगर इसमें हम इंडियन फूड वगैरह या एक्चुअली आई थिंक मैंने इसमें फूड नहीं जोड़ा है फैमिली के केस में, अगर आप जोड़ लें तो ये 1,70,000 भी आपका जा सकता है आराम से, 1,75,000, एनीथिंग बिटवीन आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में रह सकता है, 2 लाख से नीचे। और गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैंने आपको पूरा बजट ब्रेकडाउन दे दिया है और आप ये डिसाइड अब कर सकते हैं कि आपको जाना भी है या नहीं जाना है, आपके बजट में है या नहीं है, वो आपने देख लिया इस वीडियो के थ्रू। और जहाँ से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को हाइप करें, तो एक हाइप का बटन दिया है जहाँ पे आप लाइक डिसलाइक करते हैं वीडियो को, वहीं पे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर। बाय, टेक केयर, बाय।